आइए मुलाकात करते हैं सिरमा एसजीएस से। चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस गुजराल साहब। वैसे तो सिरमा एसजीएस को आप नाम से जानते पहचानते हैं। सिरमा और एसजीएस टेक्निक्स के मर्जर से बनी हुई ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है। 40 साल से एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे रही है ये कंपनी अलग अलग सेक्टर्स को। गुजराल साहब हमारे साथ हैं। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सर को 40 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव है। आप फाउंडिंग प्रमोटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और कई संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव गुजराल साहब का है। नंबर्स कल आए बाजार बंद होने के बाद और बढ़िया तगड़े नंबर्स आए। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखी है कंपनी की। 58% ग्रोथ आई है कंपनी की रेवेन्यू में। कामकाजी मुनाफा 62% से बढ़कर आया है। मार्जिन भी इम्प्रूव करके करीबन 12% के करीब पहुंचे हैं और मुनाफे में 55% का बड़ा जंप आपको नजर आएगा। ये है नतीजे सिरमा एसजीएस के। गुजराल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज़ी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत बहुत बधाई। नंबर्स बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं इस तिमाही में, शानदार परफॉर्मेंस आई और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तिमाही आपकी अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही रही है सर। हाँ जी, एक अच्छा तिमाही रहा, बट हम नॉर्मली बिजनेस को पूरे साल के लेंस से देखते हैं, हम क्वार्टरली प्रिज्म से नहीं देखते। बट यस, इस क्वार्टर में हमने 1470 करोड़ का रेवेन्यू किया, विच में इज ऑलमोस्ट लाइक 490 करोड़ का मेरा मंथली रन रेट आ गया है। तो जो बताता है कि अगले साल मार्च के बेस के ऊपर हम ऑलमोस्ट लाइक रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट्स के ऊपर है, जो हम अगले साल का 30-32%, 35% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन ओवरऑल बेसिस 26-27 में। ओके, एक बार फिर से बताएं सर, 26-27 का कितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, हम अपने आप को 3 पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं इंटरनली और हम मार्केट को भी गाइड करते हैं कि मेरा जो एबिटा है वो 30% एब्सोल्यूट फिगर से ग्रो करना चाहिए। सो जैसे इस बार हमारा ऑपरेटिंग एबिटा 545 करोड़ है, इसका अगर हम 30% दिखाएंगे तो 700 करोड़ का टारगेट हम अगले साल को पार करना चाहेंगे। ओके, और हमारे सारे प्लान उसके लिए हैं। अब ये 30% ग्रोथ इन एबिटा आएगी अगर मेरी टॉप लाइन ग्रो करती है। टॉप लाइन में मार्जिनल हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर मेरा हाई मार्जिन बिजनेस बढ़ेगा, टॉप लाइन अगर बनस्पत थोड़ी कम भी ग्रो करे, मेरा एबिटा डिलीवर हो जाएगा। और तीसरा पैरामीटर जो हम बड़ा फोकस करके रखते हैं कि हमारा बिजनेस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे। इस साल हमने 290 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है और ये पॉसिबल हुआ है, हमने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को 69 डेज से 61 डेज पे ले आए, 63 डेज पे ले आए, सॉरी। और अगर मैं एलकॉम का बिजनेस, जो डिफेंस का बिजनेस हमने इस साल एक्वायर किया, उसके रिजल्ट्स को माइनस कर दूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल 69 डेज से 58 डेज पे आ गई। तो ये 3 पैरामीटर्स हम ब्रॉड पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं और इसके अंदर जो सब पैरामीटर्स होते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो होनी चाहिए। पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट 41% से ग्रो हुई है। इस साल हम बिलीव करते हैं 25 से 30% के बीच में एक्सपोर्ट्स भी ग्रो होनी चाहिए, जो 12 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ हो जाएगी। मेरा जो ओन डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड है, जिसके डिजाइन हमारे पास है, वो मेरा पिछले साल 12% ऑफ द रेवेन्यू था। इस साल ये जंप होकर 17% हो गया है। सो एक्सपोर्ट्स, ओडीएम, वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेजमेंट, इन 3 का रिजल्ट होता है सुपीरियर एबिटा। बिल्कुल, आपने अच्छे से समझाया भी कि किस तरह से आप पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने पैरामीटर्स लेकर चलते हैं और मजबूत लेकर चलते हैं। लेकिन आपने कहा भी एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की कोशिश रहेगी आपकी। 2 चीज़ें इससे पूछना चाहता हूँ। एक तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, क्या उसके चलते, उसके बावजूद आप एक्सपोर्ट आसानी से बढ़ा पाएंगे? और दूसरा ये कि क्या उसकी वजह से कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन पे कोई प्रेशर आ सकता है सर? देखिए, ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है या बेसिक मेटल्स की प्राइसेस बढ़ रही है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे जाते हैं, वो सारा बढ़ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं तो प्लास्टिक, पॉलीमर्स में सब में इफेक्ट आता है ना। ये खाली हमारी कंपनी के लिए नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के लिए है। जब पूरी इंडस्ट्री के लिए होता है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है कि बिजनेस का, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ग्रो कम होता है, नहीं होता।
फॉर्चुनेटली हमारा बिजनेस इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कि इसका इम्पैक्ट आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, अभी कितना आएगा वो हमें डिटरमिन करना है। इस करके हमने इस साल हमने 12% EBITDA अचीव किया है। अगले साल का हम ये अनसर्टेनिटीज को देखते हुए आज के दिन हम कह रहे हैं हम 10.5 के आसपास का EBITDA देंगे। अगले 2-3-4 महीने में जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है और तब हमें पता लगता है क्या है, तो अगर हमारी अपवर्ड रिवीजन होगी तो वो हम बताएंगे। तो चलिए, ये आपके लिए राय। अच्छा, एक चीज़ और जो आपके नतीजों के साथ जो खबर आई, आप प्रीमियर एनर्जी के साथ एक जॉइंट वेंचर करने की सोचे थे, एक्विजिशन करने का, के सोलार एनर्जी 170 करोड़ रुपए में, इसे आपने कैंसिल किया है। इसकी क्या वजह है, ज़रा डिटेल में समझाएं सर। देखिए, जब हमने एग्रीमेंट प्रीमियर सोलर एनर्जीज और हमने एग्रीमेंट किया था कि हम के सोलर को एक्वायर करेंगे 170 करोड़ के ऊपर, उसमें एग्रीमेंट में टिपिकली होता है कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट होती हैं जो सेलर को कंप्लीट करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। दे कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, वो कॉन्फिडेंशियलिटी करके हम नहीं बता सकते। बिकॉज द सेलर अपनी कंडीशंस प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं कर पाया, तो जब हमने उसका पूरा मतलब इवेल्युएट किया तो वी फेल्ट दैट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डज नॉट जस्टिफाई दैट इन्वेस्टमेंट। सो वो एक्विजिशन को हमने, वो जो एग्रीमेंट था वो हमने टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को छोड़ के जा रहे हैं। एक ये एग्रीमेंट था बिकॉज ऑफ सर्टेन कमर्शियल कंडीशन प्रेसिडेंट व्हिच द सेलर वाज नॉट एबल टू फुलफिल, हमने उसको छोड़ दिया। बट रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में हमारा फोकस पूरा है और आने वाले समय में जैसे ही कुछ इसमें हमारी नई डेवलपमेंट होती है, हम स्ट्रीट के साथ और प्रेस के साथ, एनालिस्ट के साथ शेयर करेंगे। वी आर फोकस्ड ऑन बीइंग अ गुड प्लेयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। तो गुजराल साहब, ये के सोलार प्रीमियर एनर्जी की कंपनी थी या आप और प्रीमियर एनर्जी दोनों मिलकर इसे खरीदना चाहते थे? हम दोनों मिलकर उसको खरीद रहे थे। इट वाज अ इंडिपेंडेंट कंपनी, हम दोनों ने हैंड जॉइन किए थे। ओके। कि प्रीमियर एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी है रिन्यूएबल में, पैनल्स में, सोलर सेल्स में। राइट। हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लीवरेज करते हुए करेक्ट हम इन्वर्टर असेंबलीज में जा रहे थे। बिल्कुल। गुजराल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, आगे का आउटलुक भी दिया, और उम्मीद करते हैं कि इसी तिमाही की तरह अगली तिमाही और पूरा वित्त वर्ष 2027 आपके लिए बेहद मजबूती भरा साबित हो। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।